ब्लेंडर ट्यूटोरियल सीरीज की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम हर्ष है। इस वीडियो में हम ब्लेंडर के एज स्प्लिट मॉडिफायर के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ब्लेंडर ओपन होने के बाद हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। तो एज स्प्लिट मॉडिफायर का यूज करने के लिए हम यहाँ मॉडिफायर्स वाले सेक्शन में जाएंगे और ऐड मॉडिफायर पे क्लिक करके एज स्प्लिट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस दिखते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो एज एंगल एंड शार्प एजेस। तो सबसे पहले हम एज एंगल के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे अभी आपको देखिए 30 डिग्री दिख रहा है। तो इस 30 डिग्री का मतलब ये है कि इस ऑब्जेक्ट में जितने भी 30 डिग्री से ऊपर के एजेस होंगे ये उन सभी को स्प्लिट कर देगा। जैसे अगर आप इन सभी एजेस को देखें तो ये 90 डिग्री पे हैं। तो अगर हम इस एज स्प्लिट मॉडिफायर को अप्लाई करेंगे तो ये इन सभी को स्प्लिट कर देगा। तो अभी मैं आपको ये करके दिखा देता हूँ। जैसे अभी हमने इस मॉडिफायर को अप्लाई नहीं किया है, तो अगर हम टैब क्लिक करके एडिट मोड में जाएं और यहाँ से इसके फेसेस को सिलेक्ट करें और इसके ऊपर वाले फेस को सिलेक्ट करें और जी प्रेस करके इसे मूव करें, तो आप देखेंगे अभी ये कुछ इस तरीके से मूव हो रहा है। अब वापस से हम टैब क्लिक करके ऑब्जेक्ट मोड में जाएंगे और इस मॉडिफायर को यहाँ से अप्लाई कर देंगे। अब अगर हम टैब क्लिक करके एडिट मोड में जाएं और इसके ऊपर वाले फेस को सेलेक्ट करें और जी प्रेस करके इसे मूव करें, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये फेस पूरी तरीके से स्प्लिट हो चुका है। इसके अलावा यहाँ पे जितने भी दूसरे फेसेस हैं वो सभी भी अलग हो चुके हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आप जितने भी एजेस देखेंगे वो सभी 90 डिग्री पे हैं और एज स्प्लिट मॉडिफायर में हमने एज एंगल को 30 सेलेक्ट करा हुआ था। तो इस तरीके से हम एज स्प्लिट मॉडिफायर की मदद से एजेस को स्प्लिट कर सकते हैं। तो अब हम इसके यूज को थोड़ा और डिटेल में जानेंगे। तो इसके लिए हम एक्स प्रेस करके पहले इसे डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे शिफ्ट ए प्रेस करके एक सिलेंडर ऐड करते हैं। अब हम इसे स्केल कर देंगे जेड एक्सिस पे कुछ इस तरीके से। इसके बाद इसे थोड़ा सा स्केल करेंगे। अब हम टैब क्लिक करके एडिट मोड में जाएंगे और यहाँ पे इसके ऊपर वाले फेस को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आई प्रेस करके इसे इंसर्ट करेंगे अंदर की ओर और ई प्रेस करके इसे एक्सट्रूड करेंगे। वैसे अगर आपको ब्लेंडर की ये बेसिक चीजें नहीं पता हैं, जैसे ऑब्जेक्ट्स को ऐड कैसे करते हैं या डिलीट कैसे करते हैं, या ब्लेंडर के बेसिक शॉर्टकट्स नहीं पता हैं, तो आप हमारे ब्लेंडर ट्यूटोरियल सीरीज का एपिसोड नंबर 1 देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने ब्लेंडर की सारी बेसिक चीजें डिटेल में बताई हैं। उस वीडियो का लिंक मैं यहाँ ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसके अलावा अगर आपको एक्सट्रूड और इंसर्ट टूल्स के बारे में नहीं पता है तो इसके ऊपर भी मैंने बेसिक से एडवांस तक का डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। उस वीडियो का भी लिंक मैं यहाँ ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो अभी हम इसे आई प्रेस करके इंसर्ट करेंगे और फिर से ई प्रेस करके एक्सट्रूड करेंगे। तो ये मैं आपको ऐसे समझाने के लिए बना रहा हूँ। तो अभी हम टैब क्लिक करके ऑब्जेक्ट मोड में आएंगे और माउस पे राइट क्लिक करके इसे शेड स्मूथ करेंगे। तो आप देखेंगे जैसे ही हमने यहाँ पे शेड स्मूथ करा तो इसकी शेप बिगड़ चुकी है। अगर आप देखें तो ये चीज मैंने पहले भी आपको बताया हुआ था कि इस तरीके के शेप को जब हम शेड स्मूथ करते हैं तो उसका शेप कुछ इस तरीके से बिगड़ जाता है। और इसका सॉल्यूशन भी मैंने आपको बताया था कि आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टीज में जाना है और यहाँ पे आपको नॉर्मल्स का एक ऑप्शन दिखेगा। इसके अंदर आपको ऑटो स्मूथ पे क्लिक करना है। तो आप देखेंगे जैसे ही हमने ऑटो स्मूथ पे क्लिक करा तो आप देखेंगे हमारा ऑब्जेक्ट अच्छे तरीके से स्मूथ हो चुका है। तो इसी चीज को हम एज स्प्लिट मॉडिफायर की मदद से भी कर सकते हैं। लेकिन ऑटो स्मूथ और एज स्प्लिट मॉडिफायर के बीच एक डिफरेंस है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन सबसे पहले हम इसमें एज स्प्लिट मॉडिफायर का यूज करना सीखेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ से ऑटो स्मूथ को ऑफ कर देते हैं और यहाँ मॉडिफायर्स में जाके ऐड मॉडिफायर पे क्लिक करेंगे और एज स्प्लिट को ऐड करेंगे। तो आप देखेंगे हमारे ऑब्जेक्ट का शेप फिर से सही हो चुका है। तो एज स्प्लिट की मदद से हम अपने ऑब्जेक्ट के शेडिंग को भी फिक्स कर सकते हैं। यानी जब हम उसे ऑटो स्मूथ करते हैं और उसकी शेप बिगड़ जाती है तो हम उसमें एज स्प्लिट मॉडिफायर को ऐड करके उसकी शेडिंग को फिक्स कर सकते हैं। तो अब मैं आपको एज स्प्लिट और ऑटो स्मूथ में अंतर बताता हूँ। तो इसके लिए हम इसे ही डुप्लीकेट करेंगे शिफ्ट डी प्रेस करके। मान लीजिए वाई एक्सिस पे हम इसे डुप्लीकेट करते हैं और इसके मॉडिफायर को यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं और यहाँ से हम इसके ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टीज में जाके ऑटो स्मूथ को ऑन कर देते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे दोनों ऑब्जेक्ट सेम दिखाई दे रहे हैं। तो अभी आप देखेंगे इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के ही जो एजेस हैं वो यहाँ पे शार्प है। अगर आप इस वाले ऑब्जेक्ट के देखें तो आप इसके भी एजेस आपको शार्प दिखेंगे और इस वाले ऑब्जेक्ट के भी अगर आप एजेस देखें तो ये शार्प दिखेगा। तो हम इन दोनों में सब डिविजन सरफेस मॉडिफायर ऐड करेंगे जिससे ये और ज्यादा स्मूथ हो जाए। तो सबसे पहले हम इस वाले ऑब्जेक्ट में सब डिविजन सरफेस मॉडिफायर ऐड करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ मॉडिफायर वाले सेक्शन में जाके ऐड मॉडिफायर पे क्लिक करेंगे और यहाँ सब डिवीजन सरफेस पे क्लिक करेंगे। तो आप देखेंगे जैसे ही हमने इसमें सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर अप्लाई करा तो ये कुछ इस तरीके से मेल्ट हो गया। अगर हम इसके लेवल्स को यहाँ से बढ़ाएं तो भी आप देखेंगे ये कुछ इसी तरीके से दिख रहा है। अब मैं आपको इस वाले ऑब्जेक्ट में सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर ऐड करके दिखाऊंगा जिसमें हमने एज स्प्लिट मॉडिफायर को ऐड करा था। तो हम इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऐड मॉडिफायर पे क्लिक करके फिर से सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर ऐड करेंगे। तो आप देखेंगे इसके शेप में कोई चेंजेस नहीं आए हैं। इसके अलावा अगर हम
इसके लेवल्स को यहाँ से बढ़ाएंगे और मैं आपको अगर जूम करके दिखाऊं तो आप देखिए यहाँ पे जो एजेस शार्प थे वो स्मूथ हो चुके हैं। अगर हम इस सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर को यहाँ से हाइड करें तो आप देखेंगे पहले ये एजेस शार्प थे और अगर हम इसे अनहाइड कर दें तो आप देखेंगे अभी ये एजेस स्मूथ हो चुके हैं। अब ये ऐसा क्यों हुआ कि जिसमें हमने ऑटो स्मूथ ऑन करा था उसमें सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर की वजह से वो मेल्टिंग सा हो गया और जिसमें एज स्प्लिट मॉडिफायर को ऐड करा था उसके सिर्फ एजेस स्मूथ हुए हैं। तो देखिए इसके पीछे का रीजन ये है कि जैसे ही हमने इस ऑब्जेक्ट में एज स्प्लिट मॉडिफायर ऐड करा तो इसने इस ऑब्जेक्ट के सभी एजेस को स्प्लिट कर दिया। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे इस मॉडिफायर को अप्लाई करके दिखाऊं और टैप क्लिक करके एडिट मोड में जाऊं तो आप देखेंगे अगर हम इस फेस को सिलेक्ट करके जी प्रेस करें तो ये किस तरीके से अलग हो जा रहा है। इसके अलावा अगर हम इस लूप को सिलेक्ट करें ऑल्ट प्रेस करके और जी प्रेस करके इसे मूव करें तो आप देखेंगे ये वाला पोर्शन भी इस ऑब्जेक्ट से अलग हो चुका है। यानी यहाँ पे ये आप जितने भी एजेस देख रहे हैं ये सभी स्प्लिट हो चुके हैं और इसी वजह से जब हम इसमें सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर ऐड कर रहे हैं तो ये इन सभी को अलग अलग तरीके से स्मूथ कर रहा है। जैसे अगर हम टैप क्लिक करके यहाँ पे ऑब्जेक्ट मोड में आए और एक और सिलेंडर ऐड करें शिफ्ट ए प्रेस करके और इसे जी प्रेस करके यहाँ पे मूव करें और इसे डुप्लीकेट करके एक और सिलेंडर ले लें कुछ इस तरीके से। अब अगर हम इस वाले सिलेंडर में ऐड मॉडिफायर पे क्लिक करके सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर ऐड करेंगे तो आप देखेंगे इस सिलेंडर का शेप कुछ इस तरीके से हो गया। अगर हम इसके लेवल्स को यहाँ से बढ़ाएं तो भी आप देखेंगे ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब इस वाले सिलेंडर में हम पहले टैप क्लिक करके एडिट मोड में जाएंगे और इसके ऊपर और नीचे वाले फेसेस को सेलेक्ट कर लेंगे शिफ्ट प्रेस करके। इसके बाद एक्स प्रेस करके इसे डिलीट कर देंगे। अब वापस से हम टैप क्लिक करके ऑब्जेक्ट मोड में आएंगे तो आप देखेंगे हमने सिलेंडर के ऊपर और नीचे वाले फेसेस को डिलीट कर दिया है। अब अगर हम इसमें सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर ऐड करेंगे तो आप देखेंगे इसका शेप चेंज नहीं हुआ है बल्कि अब सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर ने इसके एजेस को और स्मूथ कर दिया है। अगर हम इसके लेवल्स को यहाँ से बढ़ाएं तो आप देखेंगे ये और ज्यादा स्मूथ होता चला जा रहा है। तो यही चीज इस ऑब्जेक्ट में भी हुआ था। जब हमने इसमें एज स्प्लिट मॉडिफायर ऐड करा तो उसकी वजह से ये सारे फेसेस यहाँ से अलग अलग हो चुके थे। उसके बाद जब हमने इसमें सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर ऐड किया तो इसने उन सभी फेसेस को अलग अलग स्मूथ किया। इस वजह से इसका शेप इस वाले ऑब्जेक्ट की तरह नहीं हुआ। तो अभी आपको एज स्प्लिट अच्छे से समझ आ गया होगा। अब मैं आपको इसके दूसरे वाले ऑप्शन के बारे में बता देता हूँ। तो इसके लिए हम सबसे पहले ए प्रेस करके इन सभी को डिलीट करेंगे और यहाँ पे एक नया सिलेंडर ऐड करेंगे। इसके बाद हम इसे स्केल करेंगे जेड एक्सिस पे कुछ इस तरीके से। अब हम टैप क्लिक करके एडिट मोड में जाएंगे और इसके ऊपर वाले फेस को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद ई प्रेस करके इसे एक्सट्रूड करेंगे और हल्का सा स्केल करेंगे कुछ इस तरीके से। इसके बाद फिर से हम ई प्रेस करेंगे, फिर से हम ई प्रेस करेंगे और इसे एक्सट्रूड करेंगे थोड़ा सा। इसके बाद फिर से हम ई प्रेस करेंगे। अब हम एस प्रेस करके इसे स्केल करेंगे और आई प्रेस करके इसे इंसर्ट करेंगे और फिर से ई प्रेस करके इसे एक्सट्रूड करेंगे। तो अभी मैंने ये रैंडम सा एक शेप बनाया हुआ है आपको समझाने के लिए। तो अभी हम माउस पे राइट क्लिक करेंगे और इसे शेड स्मूथ कर देंगे। तो आप देखेंगे फिर से हमारा जो शेप है वो खराब हो चुका है। तो अभी हम फिर से ऐड मॉडिफायर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एज स्प्लिट पे क्लिक करेंगे। तो अब आप देखेंगे आपको यहाँ पे एक प्रॉब्लम दिख रही होगी। हमने यहाँ पे जितने भी एजेस बनाए थे वो यहाँ पे हमें देखिए दिख नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे हम शार्प एजेस का यूज करेंगे। तो इसके लिए हम टैप क्लिक करके एडिट मोड में जाएंगे और जिन जिन एज लूप्स हमें दिखाना है उन सभी को सेलेक्ट करेंगे। तो मान लीजिए हम इस एज लूप को सेलेक्ट करते हैं ऑल्ट प्रेस करके। तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे एजेस को सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद ऑल्ट प्रेस करके इस एज लूप को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद कीबोर्ड पे शिफ्ट प्रेस करके इन दोनों एजेस को भी सेलेक्ट कर लेंगे। तो अभी हमने यहाँ पे इन 3 एज लूप को सेलेक्ट करा है। अब हम माउस पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे मार्क शार्प का आपको एक ऑप्शन दिखेगा, इस पे क्लिक करेंगे। तो अभी हम वापस से टैप क्लिक करके ऑब्जेक्ट मोड में आएंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमने जिन जिन एज लूप्स को सेलेक्ट करा था वो सभी हमें यहाँ पे शो हो रहे हैं। वहीं अगर हम इस शार्प एज वाले ऑप्शन को अनटिक कर दें तो आप देखेंगे ये एज लूप्स यहाँ से गायब हो चुके हैं। तो इस तरीके से हम शार्प एजेस का यूज करते हैं। तो आज की वीडियो में हमने एज स्प्लिट मॉडिफायर को डिटेल में जाना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ज्योमेट्री नोड्स मॉडिफायर के बारे में जानेंगे। बाकी अगर आप ब्लेंडर के सारे टूल सिर्फ एक वीडियो में देखना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करो और अगर ब्लेंडर ट्यूटोरियल सीरीज का नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो पे क्लिक करो। अगर मन में कुछ सवाल हो या डाउट हो तो नीचे कॉमेंट में बताना, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।